जी अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश ग्रामर का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है ये प्रोनाउन के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ सीखना चाहते हैं तो ये उस सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसको आप ध्यान से समझें, उम्मीद है आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पहली बात, एक प्रोनाउन होता क्या है। ये दो वर्ड हैं, एक आपके पास प्रो है, एक आपके पास नाउन है। प्रो का मतलब है फॉर, और नाउन आपने पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी चीज़ के नाम को, नेम ऑफ एनीथिंग, उसको आप नाउन कहते हो। तो अब ये प्रोनाउन क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये वो वर्ड हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिनको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उन वर्ड्स को आप क्या कहोगे, प्रोनाउन कहो। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि असलम ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब मैंने असलम का नाम ले दिया है कि असलम हमेशा सच बोलता है। अब दूसरी दफ़ा अगर मैंने बताना है असलम के बारे में कुछ, तो मैं फिर ये कहूँगा कि असलम गोज़ टू स्कूल, नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है। अब देखें, यहाँ पे मैंने उसके नाम की जगह पे एक और नाम यूज़ कर लिया है। मैंने एक प्रोनाउन, यही तो जो ही मैंने इस्तेमाल किया ये प्रोनाउन है। तो आप कह सकते हो कि नाउन की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको आप क्या कहते हो, प्रोनाउन कहते हो। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखें, असद एंड नवीद आर गुड फ्रेंड्स। असद और नवीद ये अच्छे दोस्त हैं। अब दूसरे बात में क्या करता हूँ कि वो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। अब मैंने क्या किया, पहले मैं उनके नाम लिए थे, नाउन मैंने लिखा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक और वर्ड के साथ उन दोनों को चेंज कर दिया, उनके नामों को चेंज कर दिया। तो अब वो क्या हो गया, दे। अब ये जो दे मैंने इस्तेमाल किया है ये क्या है, प्रोनाउन है। तो आप कह सकते हो कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका एक लफ्ज़ी मीनिंग हो गया, और इसके एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई हो। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेन प्रोनाउन आपसे कोई पूछ लेता है कौन से होते हैं, तो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, समवन, ये सारे क्या हैं, मेन प्रोनाउंस हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये जो आपके पास आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये नेक्स्ट हमारे यूज़ होंगे कि ये अगर कहीं पे आपसे आ जाता है ना कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं, तो आपने कहना है आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। अच्छा, यहाँ पे इट का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं कि इट हमेशा वहाँ पे यूज़ होगा, या तो ये एनिमल्स के लिए यूज़ होगा या ये छोटे चाइल्ड के लिए यूज़ होगा। ये एक कह लें कि अलग टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है और वो बहुत ज़रूरी, वो आपका क्लियर होना, कि बाज़ औक़ात उर्दू की जो हमें स्टेटमेंट दी गई होती है उसके मुताबिक अगर हम इंग्लिश बनाएं तो वो इंग्लिश नहीं बनती। अब जैसे कि मुझे चॉकलेट पसंद है, अगर मुझे को आप इंग्लिश में देखें तो मी का मतलब होता है मुझे। अब यहाँ पे आना तो मी चाहिए, तो क्या मैं क्या लिखूँ, मी लाइक चॉकलेट्स, नहीं, ये नहीं मैं लिखूँगा। यहाँ पे जो असल फिक्रा बना है वो क्या, आई लाइक चॉकलेट्स। अब देखें आई क्यों आया है, अगर तो हम उर्दू को ज़हन में रखें, उर्दू को, तो उस हिसाब से तो ये फिक्रा गलत हमारा बन रहा है। लेकिन अगर हम इंग्लिश के रूल्स को देखें तो यहाँ पे क्या असल जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आई लाइक चॉकलेट। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ औक़ात जो उर्दू की स्टेटमेंट होती उस हिसाब से हमें इंग्लिश नहीं लिखनी होती। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस को हमने ज़रा ना डिटेल से पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउंस का आपको पता तो चल गया है, वो मैंने बता भी दिया है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस।
ये तो अब जहाँ पे भी आपको पर्सनल प्रोनाउन को पूछता है आपने बताना है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट है और ये बड़ा ही बच्चों को भूल जाता है। कोई आपसे पूछता है फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, तो स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला, जो बंदा बात कर रहा है। अब आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आई है। अगर आपसे कोई सिंगल पर्सन बात कर रहा है तो वो क्या होगा? आई, वो फर्स्ट पर्सन है। बात दो ही बंदे करेंगे, या आई या वही, मतलब या एक बंदा बात करेगा या एक से ज़्यादा करेंगे। तो ये कौन से होंगे? ये फर्स्ट पर्सन होंगे। जो बात करने वाले होते हैं उनको आप फर्स्ट पर्सन कहते हो, और वो कौन से हैं? आई और वही। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, वो बंदा होता है जो बात को सुन रहा होता है। अब आप सुनाएंगे किसे? यू को, जो आपके सामने बैठा है, जो आप जिससे भी बात कर रहे हैं, कॉल पे कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, वो यू होगा। वो आपका सेकंड पर्सन है जो बात को सुन रहा है। और तीसरा बंदा वो है जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, उसको आप क्या कहते हो? थर्ड पर्सन। और ये दे, ही, शी, ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि बात करने वाला आई और वही है, और ये फर्स्ट पर्सन है। जिससे आप बात कर रहे हैं, जो बात को सुन रहा है, वो क्या? यू है। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है, दे, ही, शी वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने, और कौन से वर्ड आए तो हमने ये इस्तेमाल करना। आई का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? बड़ी बेसिक सी चीज़ें, लेकिन ये बतानी ज़रूरी है। अब मैं आ जाए, मुझे आ जाए, मेरा आ जाए, तो वहाँ पे आई इस्तेमाल होगा। हम आ जाए, हमें आ जाए, हमारा आ जाए, तो वो वही होगा। तुम्हें, तुम्हारा होगा तो यू होगा। वो या उन्हें हम कहेंगे जमा के लिए तो दे होगा। और वो या उसे तो अगर वाहिद होगा तो फिर क्या होगा? ही या शी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आगे मेन जो प्रोनाउंस के टाइप्स हैं ना, वो हम पढ़ेंगे, और कुछ पर्सन केसेस हैं वो हमने पढ़ने, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। अच्छा, इन केसेस में 3 तरह के केसेस पढ़ने हमने। पहला जो है ना वो है सब्जेक्टिव केस। अब ये क्या चीज़ है? अब इसका ये है कि अगर तो पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल की जहाँ पे बात आई है उसका मतलब क्या है कि आई, वही, यू, दे, ही, शी, इट। अब ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो फिर कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस लगेगा। अगर कोई पर्सनल नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो फिर कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस लगेगा। फिर इसको समझ लें कि वो कहते हैं कि अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो इसको सब्जेक्टिव केस फिर लगेगा। अब देखें, सब्जेक्ट पहले तो हम समझते हैं कि सब्जेक्ट असल में होता क्या है। जो कोई काम करे वो सब्जेक्ट है। अब देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये समझ लें आप लोग। वो कहते हैं कि जब कोई पर्सनल प्रोनाउन, अब आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट की ही तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस। अब इसको आप और सिंपल कर लें। देखें, आपके पास एक पर्सनल प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, या आप कह लें कि अगर वो शुरू में आ जाता है। चलें ये और सिंपल कर देता हूँ। अब देखें, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, वही आ जाता है, शुरू में आ जाता है। अब उसको आपने चेंज नहीं करना, सिंपल सी बात है, उसको वही ही लिखना है। अब देखें, मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब देखें, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और शुरू में आ गया है,
तो आई को मैंने चेंज नहीं करना, मैंने आई माई मी नहीं, माई वगैरह नहीं लगाना, मी नहीं लगाना। मैं ये नहीं कह सकता मी गो टू स्कूल, नहीं, मैं क्या लिखूंगा, आई गो टू स्कूल। क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन था ये सब्जेक्ट की तरह पे काम कर रहा था और ये फिक्रे के शुरू में आ गया। अब देखिए मैं कहता हूँ वो फुटबॉल खेलते हैं, अब जो सब्जेक्ट है वो फुटबॉल खेलते हैं। अब जो दे है वो क्या हुआ है, शुरू में आ गया है, शुरू में ही आया है ना, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। इस वजह से अगर कोई आपके पास पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह ही काम करे, इस्तेमाल हो, तो फिर आपने कौन सा केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस, जिसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, आपने सेम वही का वही लगा देना जो भी आए। मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है, लास्ट एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है। अब देखें वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन था, शुरू में आ गया, तो उसको आपने ही का ही शुरू में लगा देना, उसको हिज या हिम नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, ही गोज़ टू स्कूल। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। पहला जो केस है वो सब्जेक्टिव केस है, जिसमें अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसको आपने फिर कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा। और सब्जेक्टिव केस क्या है कि उसमें पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म को चेंज नहीं करना, सेम का सेम आपने वही लगा देना। अब देखें इसको हम और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे चॉकलेट पसंद है। अब मुझे को वो जो पहले फिक्रा मैंने आपको लिखवाया था कि उर्दू को देखकर आपने पजल नहीं होना, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब आई की जगह आई मैंने लगा दिया, मैं ही हूँ ना सब्जेक्ट, तो मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो आई लाइक चॉकलेट्स। मैंने आई की फॉर्म को चेंज नहीं किया क्योंकि ये शुरू में आ गया। अब मैं मी या माइन या कुछ भी नहीं लगाया, मैंने माई नहीं लगाया, तो मैंने क्या लगा दिया, आई लाइक चॉकलेट्स। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरा जो केस आता है ना, वो है ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में आपने क्या करना है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट, ये जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखें कैसे, उसने मुझे मारा। अब देखें उसने क्या आ गया, वो तो आ गया जी, ही आ गया, सिंपल सा, उसकी जगह पे तो आप कोई और लगा ही नहीं ना सकते, ही या शी लगा दिया। अब उसने मुझे मारा, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ, जिस पर कोई काम हो रहा है वो क्या ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे मारा, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो ये कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। देखें वो सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन मैं क्या ऑब्जेक्ट के तौर पर हूँ। उसने मुझे मारा, तो वो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, जिस चीज़ को वो मार रहा है वो ऑब्जेक्ट ही है ना, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, वही का ऑब्जेक्टिव केस अस है, यू का यू ऐसा है जो एंड पे यू ही रहता है, दे का देम है, ही का हिम है, शी का हर है और इट का इट है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, वो उन्हें जानते। वो तो सिंपल हमने कह दिया जी, वो क्या, शी आ गया। अब उन्हें जानते, उन्हें अब क्या है, वो ऑब्जेक्ट हैं, अब वो सब्जेक्ट के तौर पर तो नहीं काम कर रहे, वो उन्हें जानते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तुम मुझे पढ़ाते हो, ठीक है, तुम की तो क्या आ गया, यू आ गया। मुझे, अब मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, मुझ पे काम हो रहा है ना, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तुमने उन्हें क्यों बुलाया, अब उन्हें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इस तरह ये पजल नहीं होना है, आपने ये बताना है कि अगर तो आपके पास पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो सब्जेक्टिव केस है, अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस आपके पास आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट हैं। अब उनके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए हैं, आई का मी है, वही का अस है, यू का यू है, दे का देम है, ही का हिम है, शी का हर है और इट का इट है। तो ये आपने याद रखना है। अब जो तीसरा केस आता है वो आता है पोजेसिव केस।
अब देखें, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन अपनी ऑनरशिप शो करता है, पर्सनल प्रोनाउन जहाँ पे आया आई, वही, यू, दे, ही, शीट, ये पर्सनल प्रोनाउन। अब इनसे में से कोई भी अगर अपनी ऑनरशिप शो करता है, क्या, देखें, मैं, ये मेरा पेन है, मैंने अपनी ऑनरशिप शो की है, ये मेरा पेन है। तो अब ये क्या हुआ है, मैंने अपनी ऑनरशिप शो की है ना, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, पोजेसिव केस लगेगा। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, माई आएगा। ये ज़हन में रखना है, ये ज़हन में रखना है कि जब आपका कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑनरशिप शो करेगा तो फिर पोजेसिव केस लगेगा। अब देखें, वो उसका घर है, अब यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, अपनी ऑनरशिप शो कर रहा है। तुम हमारे दोस्त हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम हमारे दोस्त हो, यहाँ पे भी ऑनरशिप है, वो उनके मेहमान हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अपनी ऑनरशिप बताई जा रही। तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, पोजेसिव केस लगेगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो अपनी ऑनरशिप शो करेगा तो वहाँ पे पोजेसिव केस लगेगा। 3 केसेस हमने पढ़ी हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। अब यहाँ पे देखें, आई पर्सनल प्रोनाउन है, तो आई का जो पोजेसिव केस है वो क्या है, माई या माइन, वही का आवर्स या आवर्स, यू का यूअर और यूअर्स, दे का देयर और देयर्स, ही का हिज, शी का हर, हर्ज और इट का इट्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे लास्ट बात कि ये जो माइन मैंने लिखा है ये कब इस्तेमाल होगा। तो देखें, अगर तो ये एक फ़िक्रा देख लें, ये है मेरी किताब, ये मेरी किताब है। अब देखें, यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं सेम, लेकिन उनकी वर्डिंग क्या डिफरेंट है। अगर ये मैं पहला करूँगा, ये है मेरी किताब, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आप ये एंड पे आ गया, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, दिस बुक इज़ माइन, कि ये मेरी किताब है। और दूसरे में क्या कहोगे, ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। तो ये इतना सा इसमें फ़र्क है। तो आपने ये पजल नहीं होना कि ये माइन कहाँ पे आया है और ये माई कहाँ पे मैंने लगाना है। तो ये हमारे पास था पोजेसिव केस। आगे कुछ और चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ फ़िक्रें हैं और आप इनकी ट्राई करें कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, कौन सा केस है। उसने उसे बुलाया, उसने हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी। अब जो उसे है जिस पे वो काम हो रहा है वो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, वो बल्कि किस के तौर पर है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब दूसरा है, तुमने मुझे पहचान लिया। अब क्या हुआ, तुम तो हो गया सब्जेक्टिव, अब मुझे, मैं क्या हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। वो उनसे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो तो सब्जेक्ट होगा, उनसे वो क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो वो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। हमें हमारी कार चाहिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ज़हन में लड़ाएं, हमें हमारी कार चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वही उसने अपनी ऑनरशिप शो की है, तो ये क्या है, पोजेसिव है। ये है दिल तुम्हारा, तो ये भी क्या है, पोजेसिव है। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा होगा, यूअर लगेगा या यूअर्स, क्योंकि ये तुम्हारा जो है ये एंड पे आ गया, इस वजह से ये क्या होगा, यूअर्स लगेगा, यूअर नहीं लगेगा। तो ये पोजेसिव केस है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद है आपको ये पीछे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि 3 तरह के केसेस हैं। एक आपके पास सब्जेक्टिव केस है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है और एक पोजेसिव केस है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं। पहली टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जहाँ पे कोई क्वेश्चन शो हो रहा हो ना और हम उस क्वेश्चन की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो वो आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि हु है, हुम है, विच है, व्हाट एवर है, तो ये सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। दूसरा आपके पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब किसी चीज़ का इजहार है,
देखें दिस दैट दोज दीज ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। देखें अब दिस और दैट का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। अब अगर मेरे सामने एक रजिस्टर पड़ा है तो मैं कहूँगा दिस इज़ रजिस्टर या दिस इज़ माई रजिस्टर। अगर ये जो रजिस्टर है वो मुझसे दूर पड़ा है, मैं कहूँगा दैट इज़ माई रजिस्टर। तो अगर दूर कोई चीज़ पड़ी होगी तो उसको हम क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, दैट कहूँगा। अगर मेरे पास है तो मैं क्या कहूँगा, अब मेरे पास मोबाइल है तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ माई मोबाइल। अगर ये दूर पड़ा है तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ माई मोबाइल। तो ये है। अब दोज और दीज का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि दीज अगर जमा होंगे, आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हैं, आप कह लें कि एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, आप कहोगे दीज आर माई बुक्स। अगर यही बुक्स हैं आपकी लेकिन दूर पड़ी तो आप क्या कहोगे, दोज आर माई बुक्स। तो ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। अब इसमें आप ये कह लें दीज आर अगली, अगर वो बदसूरत हैं और आपके करीब कोई चीज़ पड़ी है तो आप कहोगे दीज आर अगली। अगर दूर हैं, फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, तो आप कहोगे दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तीसरे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि आपकी ज़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी की ज़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब माई सेल्फ है, देम सेल्फ है, आवर सेल्फ है, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी क्लॉज या फ्रेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि दैट है, विच है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इसमें आप एग्जांपल देखो द पर्सन हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। अब ये जो हु आया है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखें इसने क्या किया, पर्सन को और वन द रेस ट्रेंड हार्ड इसको आपस में मिलाया है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी क्लॉज या फ्रेज को आपस में मिलाता है। दूसरी इसकी एग्जांपल देख लें, बिरयानी विच वी ईट एट लीस्ट ट्विस अ वीक इज़ माई फेवरेट। अब देखें बिरयानी विच, अब ये जो विच आया है ना, ये आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने इन दोनों फिक्रों को आपस में क्या किया, मिलाया। अब लास्ट आपके पास आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये यूज़ होता है ज़्यादा चीज़ों के। अगर आप ये कह लें कि आपके पास 5 लोग हैं और आपको वो नाम याद नहीं है, अब आप क्या करोगे, उन नामों की जगह पे आपने कोई एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कह सकते हो, ऑल। तो जो ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करता है तो उनको आप क्या कहते हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो ज़्यादा चीज़ों का नाम है उनको ज़ाहिर करे उसको आप क्या कहते हो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हो। एन अदर हो सकता है, एनी हो सकता है, एनी वन हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, मैनी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो ये थोड़ा सा इन आपके पास प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और उसकी डिटेल्स और उसकी टाइप्स थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।